जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8th के चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो, सूक्ष्मजीवी मित्र और शत्रु। ये वीडियो आपके आने वाले SOSC एग्ज़ाम और आगे आने वाले जो आपके 8th क्लास के फाइनल एग्ज़ाम्स हैं उनको देखते हुए बनाई गई है। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको लाभ पहुंचेगा। तो आइए देखते हैं अपना पहला प्रश्न, जो कि है सूक्ष्मजीवी किसे कहते हैं। तो देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। ऐसे जीव जिन्हें हम बिना अपने किसी यंत्र की सहायता से अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हें सूक्ष्मजीवी यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब देखते हैं यहाँ से बनने वाले अन्य प्रश्न। विषाणु यानी कि वायरस किसे कहते हैं। वायरस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वायरस को भी हम अपने बिना किसी यंत्र की सहायता के नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से भिन्न होते हैं। इनमें कौन कौन से आते हैं, इनसे कौन कौन सी बीमारी होती है। तो इनसे होती है जो है वो कोल्ड हो सकता है, इन्फ्लुएंजा हो सकता है, कफ हो सकता है, पोलियो हो सकता है, चिकन पॉक्स हो सकता है। अब देखते हैं अगला, सूक्ष्मजीवी। सूक्ष्मजीवी को कितने प्रकार में बांटा गया है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कितने पार्ट्स हो सकते हैं, कितने काइंड्स हो सकते हैं, वो आपको यहाँ पे बताया गया है। तो इनके 4 काइंड्स हो सकते हैं। बैक्टीरिया जीवाणु, फंगी कवक, प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ, एल्गी जिसे आप शैवाल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से हमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं। अब आपको यहाँ से एकदम डायरेक्ट प्रश्न बन जाएगा कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से 3 यहाँ से रख देगा, 3 यहाँ से रख देगा आपको, और 1 आपको यहाँ से रख देगा। अगर आपको याद है तो आप आंसर दे सकते हैं। अब यहाँ देखिए, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। तो है मलेरिया, टाइफाइड और टीबी। मलेरिया, टाइफाइड, टीबी, 3 ही आपको याद रखने हैं। आइए देखते हैं कुछ अन्य प्रश्नों को। जैसे दही में कौन से सूक्ष्मजीवी पाए जाते हैं, यानी कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो दही के अंदर पाए जाते हैं। तो ये हैं लैक्टोबैसिल्स। अल्कोहल बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि सूक्ष्म जीवियों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है किण्वन यानी फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की खोज किसने की थी। तो फर्मेंटेशन की खोज लुईस पाश्चर ने की थी। और कब की थी। तो 1857 में इन्होंने फर्मेंटेशन की खोज की थी। अब आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेंसिलिन किससे बनती है। कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे पेंसिलिन बनती है, जो कि आपके फोड़े फुंसी इत्यादि में यूटिलाइज की जाती है, आपको लगाई जाती है। तो फर्स्ट मोल्ड से यानी फफूंद से पेंसिलिन को बनाया था। अगला प्रश्न है हमारा, पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया। तो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन का आविष्कार किया था। अगले प्रश्न पर, सर्दी जुकाम बुखार कैसे रोग हैं। तो ये पीछे भी हम बात कर चुके हैं, ये सब वायरस यानी विषाणु जनित रोग कहलाते हैं। अगला प्रश्न है चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया। तो देखिए यहाँ पे, चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने 1798 ईस्वी में किया था, जिसे हम स्मॉल पॉक्स
छोटे चेचक या छोटी माता के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, डेंगू रोग किस जीव के काटने से होता है? तो डेंगू रोग मादा मच्छर के काटने से होता है। और वो कौन सा मादा मच्छर है जिसके काटने से डेंगू रोग होता है? तो वो है फीमेल एंडीज मॉस्किटो, यानी कि मादा एंडीज मच्छर। इसके काटने से हमें डेंगू रोग हो जाता है। अब आ जाते हैं हम, मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है? तो ये भी आपका मच्छरों के काटने से होता है, लेकिन ये आपको फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो यानी मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से हमें जो है मलेरिया रोग होता है। इसके बाद आ जाते हैं हम, अगला प्रश्न है, एंथ्रेक्स क्या है? तो एंथ्रेक्स एक तरीके की बीमारी है जो कि मनुष्यों को भी होती है और जानवरों को भी होती है। तो एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज, ये एक बीमारी है। अगले प्रश्न पे आते हैं, सामान्य नमक से क्या क्या बचाया जा सकता है? यानी किन चीज़ों को हम ज़्यादा समय तक संरक्षित कर सकते हैं नमक की सहायता से? तो देखिए, नमक की सहायता से आप मांस, मछली, आम, आंवला, इमली आदि को अधिक समय तक संरक्षित कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम, चीनी का प्रयोग करके हम किन खाद्य सामग्रियों को लंबे समय तक रख सकते हैं, यानी लंबे समय तक हम उनको प्रिजर्व कर सकते हैं? तो इसमें आते हैं, जैम आता है, जेली आता है, और भी चीज़ें जिन्हें हम, मिठाइयाँ हैं जिन्हें हम चीनी मिला करके लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इसके बाद तेल एवं सिरके द्वारा किन किन खाद्य सामग्री को हम लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं? तो देखिए, तेल और सिरके द्वारा हम सब्जियां सुरक्षित रख सकते हैं, फल सुरक्षित रख सकते हैं, मछली को सुरक्षित रख सकते हैं, मांस को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिन्हें हम सुरक्षित रख सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। पाश्चीकरण की खोज किसने की थी? ये पाश्चीकरण जिसके द्वारा हमारा जो दूध है, मदर डेयरी का हो चाहे अमूल का हो, किसी का भी जो दूध आता है, ये पाश्चीकरण के द्वारा ही आता है। इसमें क्या किया जाता है? तो इसके अंदर जो है, दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 से 30 सेंटीग्रेड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? पाश्चीकरण कहते हैं। जब डिग्री सेल्सियस पे उबाला जाए और उसके पश्चात उसे 15 से 30 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा कर लिया जाए, तुरंत एकाएक ठंडा कर लिया जाए उसे, तो ऐसे दूध को हम पाश्चीकरण दूध कहते हैं। अब इस पाश्चीकरण दूध की जो खोज की थी, वो खोज किया था लुई पाश्चर ने। लुई पाश्चर ने इसकी खोज की थी। आता है इसका, इस चैप्टर का सबसे अंतिम क्वेश्चन, और जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से, चलिए अंतिम क्वेश्चन, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाई जाती है नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। नाइट्रोजन गैस के बाद आता है आपका नंबर ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के बाद आता है नंबर आपका कार्बन डाइऑक्साइड का। और कार्बन डाइऑक्साइड के बाद आपका नंबर आता है आर्गन का। इस तरीके से ये चार गैसें, चार क्रम है जिनके आधार पे ये गैसें पाई जाती हैं। सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, और सबसे
कम जो है आर्गन पाई जाती है। इस तरीके से पार्ट 2 यानी चैप्टर 2 से क्लास 8th का ये जितने अधिक से अधिक प्रश्न बन सकते थे यहाँ से मैंने बनाए हैं और आप लोगों के लिए यहाँ आपको कराए मैंने प्रश्न। इसी तरीके से आपके पेपर में भी इन्हीं में से प्रश्न आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संभवतः प्रश्न हैं ये हमारे। धन्यवाद।